यूपी के बुलंदशहर में एक रजिया नाम की लड़की होती है। दोस्तों, लड़की बहुत चंचल है और उसका दिल इतना अच्छा है कि वो हर किसी से हंसकर बात करती है। बचपन से ही उसकी ऐसी आदत होती है। एक उसकी खास आदत जो थी वो मैं आप लोगों को बता दूं। वो अपने परिवार वालों से बेइंतहा मोहब्बत किया करती। उसे अपने बहन भाई माँ बाप बहुत अच्छे लगा करते। रजिया एक अच्छे खासे घर से होती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही रजिया जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो पढ़ाई तो वो नहीं कर पाती है, लेकिन एक लड़के से प्यार करने लगती है। प्यार उनका इतना ज्यादा हो जाता है कि रजिया उसकी खातिर मरना जीना जान चुकी थी। अब यहाँ पर ये बात रजिया के घर वालों को जब पता चलती है तो रजिया को पीटा भी जाता है और दोस्तों उस लड़के को भी धमकी देकर छोड़ दिया जाता है। रजिया का पिता नहीं चाहता कि अगर मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो समाज में मेरी जो इज्जत है, मान सम्मान है, वो कम हो जाएगा। यहाँ पर दोनों बच्चों को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन रजिया इन सब चीजों से कहाँ मानने वाली थी। रजिया उस प्रेमी से अब भी बात करती है और उससे कई बार बात किया करती, लेकिन रजिया के ऊपर घर वालों की पूरी निगरानी होती है। दोस्तों, दोनों जने एक जुगत मिलाते हैं। जो रजिया का प्रेमी होता है वो कहता है कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, प्यार की कस्में होते हैं। और रजिया एक दिन भागने का प्लान बना लेती है और रात के करीबन 1:30 बजे रजिया उस प्रेमी के साथ भाग जाती है। वो दूसरे शहर नोएडा आ जाते हैं और नोएडा में आकर रजिया अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। रजिया अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है दोस्तों, लेकिन रजिया ने शायद एक गलत व्यक्ति से प्यार कर लिया था। अब यहाँ पर रजिया जिस किराए के घर में रहा करती, उस घर को अपना मानकर और अपने दिल से स्वीकार कर कर वहीं पर अपने प्रेमी के साथ घर का काम किया करती और वो एक ऐसे रहा करती जैसे नॉर्मल परिवार रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय अपनी चाल चलता है तो रजिया के पैसे खत्म होने लगे थे। जो रजिया के प्रेमी ने पैसे अपने साथ लेकर आया था वो पैसे खत्म होने लगते हैं। अब यहाँ पर दोनों के बीच में अनबन होने लगती है। अनबन इतनी ज्यादा होती है कि रजिया ने जिस लड़के से प्यार किया था वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारा मैं खर्चा कैसे उठाऊं, तुम्हें कैसे यहाँ पर रखूं, यहाँ तो बहुत महंगाई है, कहाँ से मैं पैसे लाऊं, ना ही तो मेरी कहीं नौकरी लग रही है और मैंने शायद गलती कर ली है, तुमसे जो प्रेम किया प्यार किया और तुम्हारे साथ ये कदम उठा लिया। दोस्तों, अगर ये चीजें प्यार करने वालों के बीच में आ जाती हैं तो उसे बिल्कुल भी प्यार का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पर दिन रोज लड़ाई होने लगती है। रजिया को वो पीटने भी लगता है, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और रजिया ने जिससे प्यार किया था वो भी मुस्लिम ही होता है। दोस्तों, आफ्ताब उसका नाम होता है। आफ्ताब रजिया को पीटा करता, मारा करता, उसके साथ गलत हरकतें किया करता। रजिया अब पछताने लगती है अपने फैसले पर और सोचती है कि मैंने तो बहुत गलत फैसला लिया है, ये शायद जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी गलती होगी जो मैंने आज कर दी है। और रजिया का अब मर्दों से भरोसा उठने लगता है। अब दोस्तों, लड़ाइयां दिन पर दिन इतनी बढ़ जाती हैं कि घर में खाने तक को अनाज नहीं होता, खाने को खाना नहीं होता और उस घर में अब रजिया को रोज पीटा जाता। अब एक दिन तो जो रजिया का आफ्ताब है वो धक्के देकर उस घर से बाहर निकाल देता है। और दोस्तों, यहाँ पर वो दोनों बिना कोर्ट मैरिज करे हुए रह रहे थे और रजिया जब से अपने घर से आई थी, घर वालों ने अपनी बेटी को मरा हुआ समझ लिया था। उन्होंने अपनी बेटी से कोई भी संबंध रखने का फैसला बिल्कुल खत्म कर दिया था। रजिया करीबन 8 से 9 महीने तक उसके साथ सरवाइव कर पाती है और उसके बाद रजिया को जब धक्के देकर उस घर से निकाला जाता है तो रजिया अब रोड पर खड़ी थी और वो जाए तो जाए कहाँ। 8-9 महीने वो आफ्ताब के साथ एक कमरे में रही थी, उसे नहीं पता था कि शहर में कैसे रहना है। दोस्तों, इसके बाद रजिया टूट जाती है। 2 दिन तक वो रोड पर भूखी प्यासी रहती है, कोई उसे पानी तक पूछने के लिए नहीं आता। वो कहीं से पानी पिया करती जो टंकियां लगी हुई होती हैं। अब रजिया एक फैसला करती है और दोबारा से अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है। जब रजिया अपने माँ बाप के घर पहुंचती है तो रजिया की जो माँ होती है अपनी बेटी को दूर से देखकर पहचान लेती है। रजिया की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन रजिया की माँ ने दरवाजा बेटी के मुंह पर बंद कर दिया। वो कई बार गेट खटखटाती है तो वो माँ कह देती है कि नहीं खोलूंगी बेटा, अपने पिता का मान सम्मान तुझे नहीं दिखाई दिया तो आज तेरा दुख सुनने के लिए भी मेरे कान आगे नहीं आएंगे। तो यहाँ से जैसे आई है ना ऐसे ही लौट जा, वरना तेरे पिताजी तुझ पर हाथ तक भी उठा सकते हैं। दोस्तों, रजिया घंटों तक दरवाजे पर पड़ी रहती है, लेकिन कोई भी रजिया को अपने पास नहीं बुलाता है और रजिया समझ जाती है कि यहाँ पर भाई जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता।
अब रजिया अपना एक दूसरा सफर तय करती है। पहला तो उसने कर कर देख लिया है। रजिया का जो मर्दों से भरोसा था वो बिल्कुल उठ चुका था। रजिया को अब मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है, एक ट्रेन पकड़ती है और दोस्तों उस ट्रेन से रजिया पहुंच जाती है बिना टिकट के ही दिल्ली में। दिल्ली जैसे शहर में रजिया खड़ी होकर देखती रह जाती है और अब मैं करूं तो क्या करूं। अब रजिया पूरे दिन ऐसे ही घूमती रहती है और रात को फुटपाथ पर सो जाती है। अब उसे डर है कि कोई उसके साथ बदतमीजी ना कर दे या उसके साथ कोई गलत हरकत ना हो जाए, तो रजिया अपने आप को पूरा ढक कर रखती है और यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा छुपने की कोशिश करती है। अब वहां पर ऐसे ही एक और बुजुर्ग महिला होती है जिससे रजिया देखी नहीं जाती। वो बुजुर्ग महिला रजिया को देखती है और कहती है कि बेटी तुम यहाँ पर ऐसे क्यों सो रही हो, तुम्हारा घर नहीं है। तो रजिया कहती है कि अम्मा आप भी तो ऐसे ही सो रही हो। तो वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटी मेरा तो घर नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे रोड पर ऐसे ही रहने के लिए छोड़ दिया है कि मैं मांग कर खाती हूँ, लेकिन तेरी तो अभी जवान अवस्था है, तू ऐसी हालत में कहाँ पर रहेगी, क्या कर रही है, क्या हुआ है। वो बुजुर्ग महिला भांप लेती है और दोस्तों रजिया से रहा नहीं जाता। और आपको एक और बात बता दें, जो महिला भांप लेती है वो हिंदू महिला होती है और रजिया उस हिंदू महिला के गले लगकर इतना ज्यादा रोती है कि अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो बुजुर्ग महिला उसके लिए पानी का इंतजाम करती है, उसके आंसू पहुंचती है। रात के करीबन 1 बज रहे थे। एक जवान लड़की और एक बुजुर्ग महिला एक दूसरे का सुख दुख बांट रही थी। वो बुजुर्ग महिला, उसके पास कुछ सामान पड़ा हुआ होता है, कुछ खाना था दिन का। वो रजिया को अपने हाथों से कौर खिलाती और कहती है कि बेटी तूने खाना खा लिया। उसे खाना खिलाती है, उसका पेट भरती है और उसके बाद कहती है उसके सिर को सहलाते हुए कि बेटा अब मुझे बताओ आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। रजिया एक पल के लिए यहाँ पर यह कहती है कि अम्मा मैंने तो अपने घर में सुना था कि हिंदू अच्छे नहीं होते, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। तो वो कहती है कि बेटी सब इंसान अच्छे होते हैं, ये तो केवल अपने मन का वहम होता है, कोई भी यहाँ पर बुरा नहीं होता, ना ही तो कोई हिंदू बुरा होता, ना ही कोई मुस्लिम बुरा होता। अब रजिया अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग महिला के सामने रखती है। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला रजिया को समझाती और कहती है कि बेटी तुमने काम ही ऐसा किया जो अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध तुम चली हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तुम्हारे माँ बाप की ये गलती हो जाती है, जब बेटी अपनी धक्के खाकर आई है, गलती मान कर आई है, तो उस बेटी को अंदर रखना चाहिए था। तुम्हारे माँ बाप का दिल काफी कठोर है, लेकिन कभी भी हमें अपने माँ बाप के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों वो बुजुर्ग महिला, हिंदू महिला रजिया को अपने पास सुलाती है और उसकी सुबह हो जाती है। अब वो रजिया को एक राह बताती है, कहती है कि बेटी यहाँ पर एक ठेकेदार है, बहुत सारी महिलाएं वहां पर काम करने के लिए जाती हैं और वो महिलाओं का बहुत मान सम्मान करते हैं। तो एक काम कर, कैसे यहाँ पर अपनी जिंदगी को बिताएगी, तू वहां पर चली जा और वहां पर कोई काम करना, धीरे धीरे तू एक किराए का घर ले लेना, बाकी 2-4 दिन जो तुम्हें काटने हैं वो तुम मेरे पास काट सकती हो। दोस्तों यहाँ से रजिया अब एक तीसरी शुरुआत करती है और उस ठेकेदार का पता वो अम्मा देती है, क्योंकि जो महिलाएं उस ठेकेदार के नीचे काम किया करती वो उस बुजुर्ग महिला से बातचीत किया करती, क्योंकि बुजुर्ग महिला की कहानी भी बहुत दुख भरी होती है। उसके बेटे जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अपनी माँ को रोड पर रहने पर मजबूर कर रखा था। दोस्तों ये कहानी बुजुर्ग माँ की भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो हम आपको अगर बताएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। इसके बाद रजिया उस ठेकेदार के पास जाती है। वो डरती डरती जाती है, क्योंकि ठेकेदार भी वहां पर हिंदू ही होता है। अब वहां पर वो कहती है कि साहब मुझे काम चाहिए। जब पेट में भूख उठती है ना, तो इंसान हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों जो ठेकेदार था वो काफी जवान था, हैंडसम था, खूबसूरत था और उसका पूरे इलाके में नाम था कि वो बेसहारा दुखी महिलाओं को काम दिया करता है। ठेकेदार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा। ठेकेदार ने तुरंत से हामी भल्ली और कहा कि वो पड़ा तसला, वो रहा फावड़ा, तुम काम करो, शाम को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। रजिया की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब रजिया वहां पर काम करती है और काम करते करते उस बुजुर्ग अम्मा को, उसके दिमाग में वो अम्मा अब भी रहती है। और दोस्तों वो काम करते करते उस अम्मा का ही ध्यान करती है और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती है। ठेकेदार दूर से देख रहा है
तो वो देखता है कि ये महिला तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। हालांकि ठेकेदार को नहीं पता इसका नाम क्या है, उसने बिना नाम जाने ही उस महिला को काम दे दिया था। दोस्तों रजिया पूरे दिन काम करती है, शाम का वक्त होता है, सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। ठेकेदार साहब पैसे बांट रहे थे तो रजिया सबसे पीछे लाइन में खड़ी होती है। अब सभी को पैसे दिए जा रहे थे और आज जो रजिया का नाम था वो रजिस्टर में लिखना था ठेकेदार के रूल के हिसाब से। अब रजिया का नंबर जब आता है तो रजिया को ठेकेदार पूरे पैसे देता है, जबकि रजिया दोपहर को वहां पर पहुंचती है। तो रजिया कहती है कि साहब आपने सभी लोगों को इतने पैसे दिए हैं और उनके बराबर ही मुझे पैसे दिए हैं, जबकि ये लोग तो सुबह से ही काम कर रहे हैं और मैंने तो 12 बजे के बाद आकर काम किया है। तो यहाँ पर वो ठेकेदार साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने काम बहुत अच्छा किया है और मुझे बस मन किया आपकी मदद करने का, तो ये पैसे आप रख लीजिए, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं। और रजिया उन 1000 रुपयों को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि शायद वो उसकी जिंदगी की पहली कमाई होती है। दोस्तों रजिया वहां से आ जाती है और उस बूढ़ी अम्मा के पास आती है। एक जगह पर ही रहती है, जहां पर वो रहती है वहीं पर रजिया पहुंच जाती है और उसके गले लिखकर कहती है कि अम्मा देख, तेरी बेटी ने 1000 रुपए कमाए हैं। तो वो अम्मा भी बड़ी खुश होती है और उसकी आंखें भर आती हैं कि बेटा तुमने मेहनत कर ली, मैं तो मेहनत भी नहीं कर सकती, अगर कोई मुझे खाने के लिए दे देता है तो मैं खा लेती हूँ, बाकी जिंदगी तो ऐसे ही चल रही है। अब रजिया रोज काम पर जाया करती, रजिया भी बहुत खूबसूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ठेकेदार साहब होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रजिया पसंद आने लगी थी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे एक समाज के हिसाब से और कैसे किसी से ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन रजिया ही इतनी खूबसूरत, अब ठेकेदार रजिया को देखते खाली देख भर ही वो अपनी नजरें दूर कर लिया करते, क्योंकि वो अपने अंदर एक गंदगी लाना नहीं चाहते थे। रजिया वहां पर काम करती है, दिल लगाकर काम किया करती, सभी महिलाओं से बात करती है। तो एक दिन ठेकेदार साहब बैठे हुए होते हैं, जमीन पर सभी महिलाएं बैठी हैं, सभी एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी शेयर कर रहे थे। तभी सभी महिलाएं रजिया से उसकी कहानी पूछती हैं, तो रजिया कई बार में उनको अपनी कहानी बताती है और ठेकेदार भी रजिया की कहानी सुन रहे थे तो वो भी भावुक से हो जाते हैं और वो अपने मन में विचार करते हैं कि इस लड़की ने जो काम नादानी में किया था, इससे गलती हुई थी, इस लड़की का जीवन सुधारना चाहिए, इसके जीवन में कोई बदलाव करना चाहिए। क्योंकि रजिया बताती है कि एक मेरी अम्मा है, मैं उनके साथ रहती हूँ और हम दोनों जनी फुटपाथ पर सोते हैं, दोनों जनी। तो दोस्तों यहाँ पर जब ठेकेदार सुनते हैं तो उनकी आंखें भी भर आती हैं और इसके बाद रजिया जैसे ही शाम को उस अम्मा के पास जाती है तो उसके पीछे पीछे ठेकेदार चल देते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि रजिया सच में ही सच बोल रही थी। अब यहाँ पर ठेकेदार साहब उस अम्मा के पास जाकर बैठ जाते हैं, उससे कहते हैं कि अरे अम्मा। तो यहाँ पर रजिया तुरंत ठेकेदार साहब को पहचान लेती है और उसी अम्मा के पास से उनके लिए एक बोतल में पानी लाकर देती है और कहती है कि अम्मा ये हमारे ठेकेदार हैं, इन्हीं के नीचे हम काम करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर दोस्तों रजिया का लाया हुआ पानी ठेकेदार साहब पी लेते हैं और रजिया से कहते हैं क्या दुकान से आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला सकती हो, आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और इसके बाद वो ठेकेदार साहब उस बुजुर्ग महिला से रजिया के बारे में बात करने लगते हैं। रजिया तो दुकान पर खाना लेने के लिए चली जाती है, फास्ट फूड लेने के लिए चली जाती है और दोस्तों ठेकेदार साहब उन अम्मा से कहते हैं कि अम्मा मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अब वो बुजुर्ग महिला थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि बेटा पहले तो मैं आपसे साफ कर दूं, ये करीबन 1 महीने से मेरे पास रह रही है, पहली बात तो ये साफ कर दूं कि ये मेरी बेटी सच में ही नहीं है। हालांकि हमारा माँ बेटी का रिश्ता है लेकिन उसकी जिंदगी का फैसला है, मैं ऐसे कैसे तुमसे हामी भर लूं। तो ठेकेदार साहब पूरी बात कहता है कि माँ मेरी शादी नहीं हुई है और मैं रजिया की जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं इसे इंसानों पर से जो इसका भरोसा उठा हुआ है, जो ये लोगों से नफरत करती है इंसानों से, वो नफरत मैं इसकी कम करना चाहता हूँ और मैं इसे अपने जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इसके सामने अगर ये बात बोलता तो इसके मन में मेरे प्रति बहुत बुरे विचार आते, लेकिन मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रजिया मेरी जिंदगी बनेगी तो मेरा घर भी स्वर्ग रहेगा और मैं इसको अपनाने के लिए तैयार हूँ। और माँ आप इससे एक और बात कह देना, ये अपने धर्म के अकॉर्डिंग मेरे साथ रह सकती है, ये अपनी नमाज या कुछ भी मेरे साथ रहकर कर सकती है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, केवल मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है। दोस्तों वहां से
वो ठेकेदार साहब चले जाते हैं और वो बुजुर्ग महिला बड़ी सोच विचार में पड़ती है। इतने ही जो रजिया होती है थोड़ी सी दूर होती है दुकान जहां से वो खाना लेकर आ रही थी, तो वो खाना लाकर कहती है कि अरे अम्मा कहाँ पर गए ठेकेदार साहब। तो अम्मा कहती है कि बेटा वो तो चले गए। अब यहाँ पर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं और दोस्तों सुबह होकर रजिया रोज की तरह अपने काम पर जाती और वो सारे पैसे उस बुजुर्ग महिला के पास जमा करने लगती है, जो भी वो पैसे कमाती है। अब यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला कहने में थोड़ी सी वो हो रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर भी बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी कि अगर हमारी रजिया की वहां पर शादी हो जाए तो हमारी रजिया का जीवन बन जाए। दोस्तों वो बुजुर्ग महिला भी रजिया को अपना मानने लगी थी, क्योंकि रजिया का जो स्वभाव था ना वो बहुत हंसी मजाक वाला था। वो बहुत अच्छी लड़की थी और वो अपने गम को भूल चुकी थी उस बुजुर्ग महिला के साथ रहकर। अब यहाँ पर बुजुर्ग महिला रजिया को अपनी गोद में बिठाती है, उसके सर को रखती है और सर को सहलाते हुए कहती है कि बेटी तुमसे एक बात कहूं, तुम्हारी जिंदगी का फैसला क्या मैं ले सकती हूँ। तो रजिया कहती है कि हाँ, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरी अम्मा हो और आप ही मेरे अब्बू हो। आप मेरा सब कुछ फैसला ले सकती हो, क्योंकि आप मेरी जिंदगी हो। आपने मुझे ऐसी राह दी है जिससे मेरा पेट तो भर रहा है, वरना मैं 2-3 दिन इतना भूखा मरी थी अम्मा, मुझे ही पता है। ये बात सुनकर बुजुर्ग महिला थोड़ा अपने आप में संतुष्टि महसूस करती है और इसके बाद पूरी बात ठेकेदार की रजिया को बताती है। दोस्तों रजिया पहले तो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती है, फिर कहती है कि अम्मा मेरा तो इंसानों से भरोसा उठ चुका है। जो मर्द होते हैं केवल उनकी तन की भूख होती है, वो कहाँ प्यार करना जानते हैं। तो यहाँ पर वो अम्मा कहती है कि नहीं बेटा, मर्द तो बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं। तुमने अभी किसी मर्द को कहाँ समझा है, कहाँ परखा है, तुम शायद किसी गलत हाथों में जा चुकी थी। दोस्तों ये बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला उसे समझाती और बताती है कि पता है मेरे पति मुझसे कितना प्यार किया करते। अगर मेरे पति आज जिंदा होते तो आज तुम्हारी ये अम्मा यहाँ पर भीख मांगकर नहीं खाया करती। बेटा हर मर्द एक समान नहीं होता। किसी के दिल के दरवाजे अगर दस्तक दे रहे हैं तो शायद उसके अंदर बहुत अच्छा महल है, बहुत अच्छा घर है। तेरी जिंदगी में यही सब कुछ लिखा था, जो तेरे साथ इतना बड़ा ऐसी घटना हो गई, तो एक बार अपनी जिंदगी को क्या तू मौका नहीं दे सकती। दोस्तों यहाँ पर रजिया कहती है कि हाँ माँ, मैं आपके कहने से अपनी जिंदगी को मौका दे सकती हूँ, लेकिन अभी ये बात ठेकेदार साहब को मत बताना। अब रजिया काम पर जाती है, वो थोड़ी सी नटखट थी, तो वो ठेकेदार की तरफ देखती है और फिर मुस्कुरा जाती है। अब ठेकेदार थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई ये मेरे तरफ सुबह से ही मुस्कुरा रही है। अब ठेकेदार पास आकर कहते हैं कि रजिया आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे देखकर क्यों हंस रही है। तो यहाँ पर रजिया कहती है कि आज मैं पूरे दिन काम नहीं करूंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ, अब मेरा काम करने का मन नहीं है और आपको मेरी अम्मा ने बुलाया है, उनसे आपको जो बात करनी है वो बात करने के लिए आपको बुलाया है। ठेकेदार को थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि कहीं मेरी बात पक्की तो नहीं हो गई है। दोस्तों जैसे ही ठेकेदार अम्मा के पास जाता है तो अम्मा उस रिश्ते को कबूल कर लेती है और यहाँ पर रजिया भी बहुत खुश होती है और दोनों की शादी, जैसे उन पे जो ठेकेदार साहब होते हैं वो अपने पैसों से उस शादी को करते हैं। दोस्तों बड़ी धूमधाम से रजिया की शादी की जाती है। पहले निकाह पढ़ा जाता है, फिर रजिया के फेरे होते हैं और वो असली विवाह रजिया का होता है। दोस्तों वहां पर कबूलनामा भी होता है और कुछ रजिया के नाम प्रॉपर्टी भी की जाती है, जैसा कि मुस्लिम धर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर ठेकेदार साहब का कहना था कि मैं बिल्कुल भी आपके धर्म के विरुद्ध नहीं आऊंगा, जैसी आप हैं मैं आपको ऐसे ही स्वीकार करना चाहता हूँ। दोस्तों जहां दूर दूर तक रजिया को शायद अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था, अपनी जिंदगी दिखाई नहीं दे रही थी, आज वो रजिया एक ठेकेदार की पत्नी होकर राज करती है और शायद उसके आसपास 2-4 नौकर भी काम करते हैं। वो बुजुर्ग महिला जिसके बेटे सरकारी नौकरी लगे हुए थे, रजिया अपने पति से एक बात तय कर लेती है कि मैं अपनी माँ को अपने पास रखूंगी। तो ठेकेदार साहब कहते हैं कि तुम्हें ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ही पास रहेंगी और वो बुजुर्ग महिला भी वहां पर रहती है। ये 3 लोग बड़े ही शान से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ठेकेदार साहब पूरे दिन काम कर कर अपनी पत्नी के हाथों से खाना खाकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। और ये परिवार हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम की एक शादी है जहां पर बहुत अच्छे से रह रहा होता है। दोस्तों इसके बाद
जो ठेकेदार साहब होते हैं कई बार कोशिश करते हैं रजिया को परिवार वालों से मिलाने की, लेकिन वो अभी तक इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ठेकेदार साहब का कहना है कि मैं एक ना एक दिन अपनी पत्नी को वो सब कुछ दिलाकर रहूंगा जिसकी ये अधिकारी है और जो इसकी जिंदगी में होना चाहिए, जो इससे मिलना चाहिए, जो कि उसके माँ बाप का प्यार होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की, जबकि पहला प्रपोजल हिंदू लड़के का ही होता है और उस लड़की ने ऐसा धोखा खाया। अब रजिया की जो राय होती है मर्दों के प्रति वो बदल गई है। वो कहती है कि हर मर्द एक समान नहीं होता। दोस्तों रजिया ईद भी मनाती है और दिवाली भी मनाती है। ये है हमारे भारत का असली जो आगे आने वाला फ्यूचर है, ये है। तो दोस्तों इसी तरह अपने जीवन में प्यार और अच्छाई बनाकर रखिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।